हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्कबुक के बारे में, जो कि है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन इन सब्जेक्ट्स में 5th चैप्टर में। ओके, बहुत छोटा टॉपिक है, पढ़ के खत्म करते हैं इसे भी। चलिए देखते हैं क्या होती है वर्कबुक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वर्कबुक क्या होती है? वर्कबुक एक्चुअली क्या है, एक अमेरिकन एजुकेशनल बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, इसमें एक पेपर बैक टेक्स्ट बुक होती है जिसमें क्या होते हैं, जो कि बच्चों के लिए इशू की जाती हैं। और इसमें होता क्या एक्चुअली, इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती हैं और इसमें आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। इसमें एक्चुअली क्वेश्चंस होते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग और बच्चे क्या करेंगे, उसी वर्कबुक में अपने आंसर्स लिख लेंगे। ठीक है, तो उन्हें क्या है, अलग से कोई नोटबुक नहीं बनानी पड़ेगी। वर्कबुक क्या है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए यूज हो सकती है। वर्कबुक्स को क्या है, बच्चों के लिए और उनकी ग्रेड के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसा सब्जेक्ट होगा उसमें आप वैसे क्वेश्चंस इंसर्ट कर दोगे। वर्कबुक्स में हो सकता है ग्रामर एक्सरसाइज हो, जो कि होगी इंग्लिश से रिलेटेड, प्रोनाउंसिएशन होगा जो वो भी होगा इंग्लिश से रिलेटेड, वोकैबुलरी के लिए क्वेश्चंस हो सकते हैं, रीडिंग स्किल्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि हेल्प करेंगे उनकी साइंस स्टडी में, और ऐसे मैथ के लिए होगी, हिंदी के लिए होगी। तो सभी के लिए क्या हो सकती है, वर्कबुक हो सकती है। उसमें क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस सेट्स होंगे, इसमें बच्चा डायरेक्टली आंसर लिख देगा। ठीक है, जैसे आप छोटे बच्चों की बुक्स देखो, उसमें क्या होता है, चैप्टर के तुरंत बाद 2-3 पेज की बहुत बड़ी एक्सरसाइज दे देते हैं और बच्चे उसी में डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, बच्चों को एक्स्ट्रा नोटबुक नहीं ले जानी पड़ेगी स्कूल और एक बर्डन कम हो जाएगा। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये हैं, ये मोस्टली किसके लिए यूज होती है, मिडिल क्लास और एलिमेंट्री स्कूल के लिए यूज होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, एलिमेंट्री क्लास में होते हैं, उन्हीं के लिए मोस्टली यूज होती है। और बड़े बच्चे क्या होते हैं, वो नॉर्मली क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए ये इसलिए यूज होती है ताकि उन्हें बार बार क्वेश्चंस कॉपी ना करने पड़े टेक्स्ट बुक से। तो वर्कबुक अलग से बना दो, उसी में क्वेश्चन लिख दो और बच्चों से कहो उसी में वो अपने आंसर्स लिख दें। इन वर्कबुक्स में क्या होता है, नॉर्मली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स इंक्लूड किए जाते हैं, क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं। वर्कबुक्स इसलिए भी यूज होती हैं ताकि जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है और कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें सॉल्व करे बच्चा, और बच्चा प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक की। वर्कबुक्स आर यूजुअली स्मॉलर एंड लाइटर देन टेक्स्ट बुक। ठीक है, क्यों लाइटर और स्मॉलर होंगी, क्योंकि इनमें क्या होंगे, बस क्वेश्चंस होंगे। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होगा, इसमें बस होंगे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से रिलेटेड। इसलिए बहुत ईजी हो जाती है बच्चों को कैरी करना और कहीं पे भी ले जाना, और वो स्कूल से अपने घर ले जा सकते हैं। ठीक है, आजकल क्या है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, तो ये वर्कबुक्स भी क्या है, डिजिटल फॉर्म में आ गई हैं, कंप्यूटर्स में आ गई हैं, लैपटॉप्स में आ गई हैं, पीडीए होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, और ऑनलाइन हो गया सब कुछ। ठीक है, ऑनलाइन जैसे बहुत स्कूल आपने सुना होगा, सब कुछ ऑनलाइन काम मिलता है, सब कुछ ऑनलाइन होमवर्क मिलता है, वो पेरेंट्स के पास सीधा मेल हो जाता है। तो पेरेंट्स सीधा चेक कर सकते हैं कि उनका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, और बच्चे क्या है, डायरेक्टली ऑनलाइन अपना होमवर्क कर सकते हैं। ठीक है, वर्कबुक से क्या है, बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी जो भी राइटिंग स्किल्स है उन्हें सुधार सकते हैं। मतलब आंसर स्किल्स जो होती हैं उसको सुधार कैसे सकते हैं, जब प्रैक्टिस करेंगे वर्कबुक्स में तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह से आंसर देना है, किस तरह से लिखना है। उनकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा, उनकी वोकैबुलरी पे फर्क पड़ेगा, उनकी और लैंग्वेज पे फर्क पड़ेगा, और कुल मिला के ये क्या होगा, उन्हें एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ वर्कबुक खत्म हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा टॉपिक था, बिल्कुल 1 पेज का है, और आएगा तो बस 2-3 नंबर में आ सकता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं है। ठीक है, पर हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हैं बेल आइकन। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।